हमारे वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल पीयूष कुमार पीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021-24 सेशन सेमेस्टर 4 में जिनका जेईई पेपर पॉलिटिकल साइंस था, उनके एग्जाम में इस बार के पूछे गए सभी प्रश्नों को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए सारे पीवाईक्यू को यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो गाइज, इसका क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल 2 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसमें टोटल जो है 2 सेक्शन बटा हुआ है और टोटल जो है 4 क्वेश्चन बनाना है। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी 2 सेक्शन में बटा हुआ है, ए और बी में, जिसमें सेक्शन ए में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको बनाना अनिवार्य है, और बी सेक्शन में भी जो है 4 टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से क्या है कि कम से कम 2 टॉपिक पे जो है वो क्या करना है, उस पर संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक में और 3 टोटल जो है 3 क्वेश्चन बनाना है, और जिसमें से क्या है पहला क्वेश्चन अनिवार्य था और 2 से 8 तक 3 क्वेश्चन और बनाना है, यानी कि टोटल क्या है 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिज्म एंड सेक्युलर वर इंक्लूडेड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन दिया था 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 50वां संशोधन या 73वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के तहत जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाय विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी आर मेंशन्ड, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो का है जो है उल्लेख किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे भाग में। ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो है चौथे भाग में राज्य के डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक सिद्धांत का जो है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत को उल्लेख किया गया है, और ये जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय एवं आत्मा है, यह कथन किसका है, यानी कि हु सेड दैट द आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच चैप्टर हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य किए जाने के लिए संविधान में कौन सा अध्याय जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैप्टर 4 का ए, यानी कि जो भाग 4 का ए में जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के लिए जो है संविधान में जो है वो भाग 4 का ए जो है जोड़ा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। तो धारा 108 के तहत जो है अनुच्छेद जो 108 है उसके तहत संसद के दोनों सदनों की जो है ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान होता है, और ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है। ये बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु नॉमिनेट्स द 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या है कि लोकसभा से 2 सदस्य और राज्यसभा से जो है 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है तो वो भारत के राष्ट्रपति चयनित करते हैं, मतलब मनोनीत करते हैं। ठीक है। लेकिन इसको क्या है कि इस बार जो है 2023 में जो है इसको हटा दिया गया, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों को राज्यसभा से चुनने का मतलब अधिकार दिया गया था मनोनीत करने का, या 2 लोकसभा से मनोनीत करने का ओंगल भारतीयों को जो है चुनने का अधिकार दिया गया था, तो ये इस बार से हटा दिया गया। लेकिन इसमें अपडेट नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है कि हु सेड द गवर्नर इज लाइक अ गोल्डन केज बर्ड, यानी कि किसने कहा कि राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे की चिड़िया के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने जो है कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे की चिड़िया के समान है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, यानी कि द ऑथर ऑफ द बुक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज मतलब कि कौन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन दिया था रजनी ठाकुर, मॉरिस जोन्स, इकबाल नारायण, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र ठाकुर, यानी कि द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जो है ये रिटेन बाय रमेश चंद्र ठाकुर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था कि सरकारियां आयोग जो है वो संबंधित है। तो सरकारियां आयोग जो है यानी कि सरकारियां कमीशन इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि जो सरकारियां आयोग होती है वो केंद्र राज्य से जो है संबंधित होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का जो है टोटल 10 क्वेश्चन था पहला सेक्शन में, जो कि ऑब्जेक्टिव का जिसको बनाना जरूरी था, और सेक्शन बी के भी
क्वेश्चनों को बनाना जरूरी है, जिसमें टोटल जो है 4 टॉपिक दिया था, जिसमें से 2 बनाना था, संक्षिप्त में वर्णन देना था। तो 4 क्या क्या टॉपिक दिया था? फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में, और दूसरा दिया था राज्यपाल की भूमिका यानी कि रोल ऑफ गवर्नर, और तीसरा दिया था जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया यानी कि भारत में न्यायिक सक्रियता, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया था स्टेट असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा। इसमें से कोई भी 2 बनाना था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्वों का परीक्षण करें, यानी कि एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था कि डिस्कस द पावर एंड पोजीशन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं स्थिति की विवेचना करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था कि एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य उपबंधों का परीक्षण करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द रियल रूलर ऑफ द कंट्री एंड डिस्कस द स्टेटमेंट, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासन है, इस कथन की विवेचना करें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्कस द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन ब्रीफ, यानी कि भारत में उच्च न्यायालय के गठन एवं अधिकार का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्कस द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन एन इंडियन स्टेट, यानी कि एक भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का विवेचना करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन था कि एग्जामिन द कंपोजिशन एंड रोल ऑफ राज्यसभा एंड पॉइंट आउट हाउ फार इट हैज बीन सक्सेसफुल एज अ सेकंड चैम्बर, यानी कि राज्यसभा के गठन तथा भूमिका की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट करें कि एक द्वितीय सदन के रूप में यह कहां तक सफल सिद्ध हुआ है। तो ये टोटल जो है 8 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था, जिसमें 4 क्वेश्चन बनाना था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य था, ठीक है। उसके बाद जो है ये इस वीडियो को जो है हम इसी को यहीं पे खत्म करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका सेमेस्टर 4 में जी पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।